नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताएं, उस पर वीडियो बनाएं, तो आज उस पर वीडियो बन रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान की अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2014 में पूछा गया था। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। तो इसके मूल संविधान में जो है कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। इसके बाद 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन वर्तमान में जो है 25 भाग हैं। कितने भाग हैं वर्तमान में? 25 भाग हैं और 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। फिर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 16, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 24, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 18, चौथा ऑप्शन दिया गया है 22। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कितने भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वह 22 हो जाएगा कि भारतीय संविधान को जो है 22 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है। लेकिन इस समय वर्तमान में जो है 25 भाग में जो है विभाजित किया गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है तृतीय भाग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है चतुर्थ भाग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्वितीय भाग और चौथा ऑप्शन दिया गया है नवम भाग। तो नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा जाता है? इसको आबाद योग्य भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक देखने को मिलता है। आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलता है। आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है। और यह किस भाग में पाया जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ भाग। अर्थात संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चौथे भाग में उल्लेख किया गया है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिखाया गया है। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है भाग 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 4 का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है भाग 4। तो मूल कर्तव्यों का विवरण किसमें दिया गया है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा वह भाग 4 का हो जाएगा। यही राइट आंसर इसमें हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है भाग 6, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 7, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 8 और चौथा ऑप्शन दिया गया है भाग 9A। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा चौथे का? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 भाग 9A। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो भारत के संविधान में भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और भाग 9 के अंदर ही सब पार्ट दिया गया है जिसे 9A के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है नगर पालिका से संबंधित क्या है? तो 9A जो है वह नगर पालिका से संबंधित है और जो 9 है पंचायती राज का उल्लेख उसमें किया गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है
मूलभूत अधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया नागरिकता, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मूलभूत कर्तव्य। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? यह क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए 2010 में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है पहला भाग 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया भाग 3, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 2, चौथा ऑप्शन दिया गया भाग 4। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो भाग 2 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में क्या दिया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित भाग 1 है। भाग 1 क्या है? भाग 1 है कि संघ और उसके राज्य से संबंधित है। और भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 इसका राइट आंसर है। और भाग 2 में क्या दिया गया है कि नागरिकता का उल्लेख दिया गया है भाग 2 में। तो आर्टिकल जो है भाग 2 जो है या अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान इसमें है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन जो है यूपी लोअर पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या। तो पहला इसमें दिया गया नागरिकता के सामने दिया गया है कि संविधान के भाग 2 में जो है दिया गया है। और इसके बाद दूसरा दिया गया मौलिक अधिकार के सामने दिया गया है संविधान का भाग 3। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया मौलिक कर्तव्य जो है उसके सामने दिया गया है कि संविधान के भाग 6A में। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया राज्य के सामने दिया गया संविधान का भाग 6। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य है वह संविधान के भाग 6A में नहीं दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का में दिया गया है। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे हो जाएगा 4 का। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन दिया गया भाग 3, दूसरा ऑप्शन दिया गया भाग 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 20, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया भाग 21। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, कि भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है और यह भाग 20 में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है भाग 9, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है भाग 10, तीसरा ऑप्शन है भाग 11, चौथा ऑप्शन है भाग 12। तो 9 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो 9 का राइट आंसर पहला हो जाएगा कि भाग 9 में जो है संविधान के 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में जो है भारत में 3 स्तरीय पंचायत की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायत जो है किस समिति के द्वारा लागू की गई थी? ये जो है आप लोग कमेंट करके कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यह यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, इसके बाद इसमें दिया गया है कि संविधान का तीसरा भाग नागरिकता,
फिर दिया गया है कि संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, और चौथा दिया गया है संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा 10 का? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा कि संविधान का चौथा भाग जो है चार का जो है भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? यह एलडीए 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है 420, दूसरा ऑप्शन है 380, तीसरा ऑप्शन है 395, इसके बाद चौथा ऑप्शन है 270। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान के आरंभ में जो है 395 अनुच्छेद थे। और इसके बाद वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं? तो वर्तमान में जो है 470 आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12वां जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? यह क्वेश्चन जो है झारखंड पीसीएस 2007 और बीपीएससी 2003 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। दूसरा ऑप्शन दिए गए 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसके बाद तीसरा दिया गया है ऑप्शन कि 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, 12 का ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि मूल संविधान में जो है 22 भाग, इसके बाद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। और जो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो है 25 भाग है, 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है भाग 8, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 9, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 10 और चौथा ऑप्शन दिया गया है भाग 11। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है? तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2008 में पूछा गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं सारे के सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में है। दूसरा दिया गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। तीसरा दिया गया है कि संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में है। इसके बाद जो है चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 351। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 14 का? तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह 124 से 147 के बीच में है। अनुच्छेद 124 से जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में है। ठीक है, इसके बाद जो है जो भारतीय संघीय लोक सेवा आयोग है, संघीय लोक सेवा आयोग, जो संघीय लोक सेवा आयोग है वह जो है अनुच्छेद 315 में है। और जो महाधिवक्ता है वह महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन जो है IAS 2005 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि भारत के संविधान में
9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही होगा? तो नीचे दिया गया है पहला और दूसरा, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि केवल तीसरा, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि 1, 2 और 3। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो पहला है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में जो है 22 भाग हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में कुल जो है 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों का संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि केवल जो तीसरा है वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह प्रावधान भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 117, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 266, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 306, चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 307। तो जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, 16 का राइट आंसर कि अनुच्छेद 117, ठीक है। अनुच्छेद 117 में यह प्रावधान दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 310, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 311, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 312 और चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 313। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान में ... कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो यह यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 9 अनुसूची, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12 अनुसूचियाँ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 10 अनुसूची, चौथा ऑप्शन दिया गया है 11 अनुसूची। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया भाग 12, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया भाग 14, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि भाग 16 और चौथा ऑप्शन दिया गया है भाग 17। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 17 में जो है भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत की राजभाषा क्या है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 60, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 352, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 360। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत जो अनुच्छेद 360 है वह भारत के संविधान भाग 18 में आपातकालीन अपबंध में दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है यह जो है आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। लेकिन आज तक देश में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा प्रेसिडेंट के द्वारा अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा कभी नहीं की गई है। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है कि लगा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है?
तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 320, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 322, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 324 और चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 326। ठीक है, तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा 21 का? 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा कि अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है अनुच्छेद 103, दूसरा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 109, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 110, चौथा ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 124। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 22 का? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो किसी भी धन विधेयक को जो है सबसे पहले कहाँ पर पारित किया जाता है या रखा जाता है? तो लोकसभा में रखा जाता है, और राज्यसभा में जो है धन विधेयक को हम 14 दिन तक रोक सकते हैं। कितने दिन तक रोक सकते हैं? तो 14 दिन तक इसको रोक सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 12 से 30 तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 15 से 35 तक, चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान की गई है। ठीक है, फिर जो लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21 है, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो जो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वह दी गई है अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे प्रथम जो नोबेल पुरस्कार है विज्ञान वर्ग में किसको दिया गया था, और जो प्रथम महिला हैं, भारत की जो प्रथम महिला हैं उनको कौन सी ऐसी महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।